अब बारी आती है अल्फाबेट डी की। रिसर्च में दो सबसे पावरफुल रीजनिंग टूल होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक। ये यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, डिडक्शन वर्क्स फ्रॉम जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक केस। इसका स्ट्रक्चर होता है पहले थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर कंफर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि ऑल स्टूडेंट्स विद हाई मोटिवेशन स्कोर्स बेटर, तो दूसरा स्टेटमेंट बनेगा दिस स्टूडेंट इज हाईली मोटिवेटेड, और इन दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल के आएगा ही विल स्कोर बेटर। इसका यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता है। इसके साथ ही दूसरा आता है इंडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम आगमनात्मक सोच कहते हैं। इंडक्शन बिल्ड्स थ्योरी फ्रॉम डेटा। इसका स्ट्रक्चर होता है पहले ऑब्जर्वेशन, फिर पैटर्न, फिर हाइपोथेसिस और फिर थ्योरी। इसका यूज हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं, जिसमें थ्योरी बिल्डिंग होती है। एक बात और समझ लीजिए, डिडक्टिव में हम थ्योरी टेस्ट करते हैं, इंडक्टिव में हम थ्योरी को बिल्ड करते हैं। डिडक्टिव स्ट्रक्चर्ड होता है, फिक्स्ड होता है, इंडक्टिव फ्लेक्सिबल होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। क्वेश्चन में अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखा हो तो डिडक्टिव अप्रोच होगा, और थ्योरी जनरेशन या ग्राउंडेड थ्योरी लिखा हो तो इंडक्टिव होगा। अब अल्फाबेट ई से क्या होगा, गेस करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस तरीके के अल्फाबेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।